स्टार्ट कर दे अब। ठीक है, लेक्चर 3 है डेटा लिंक लेयर। इसमें हम बिट एंड बाइट स्टफिंग करेंगे। एक्सेस कंट्रोल जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एक्सेस कंट्रोल, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल हमने सुबह किया। अब देखो बच्चे, बिट एंड बाइट स्टफिंग, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन हम डेटा लिंक लेयर का कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेमिंग। दूसरा फंक्शन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्रेमिंग। अब इसका ना एक प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करना है, और इसके अंदर होता क्या है वो चीज देखते हैं। देखो बच्चे, एक हमने बोला दो टाइप की फ्रेमिंग होती है, एक फिक्स्ड होती है और एक वेरिएबल होती है। एक फिक्स्ड होती है और एक वेरिएबल फ्रेमिंग होती है। जो भी डेटा लिंक लेयर पे पैकेट्स बनते हैं, जो भी डेटा लिंक लेयर पे पैकेट्स बनते हैं, मैंने बोला ये तीन लेयर्स अब मैं बना के दिखा रहा हूँ। एक फिजिकल लेयर थी, एक हमारी डेटा लिंक लेयर थी, और एक हमारी नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर से जो भी पैकेट आता है वो कन्वर्ट होता है किस फॉर्मेट में? फ्रेम की फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है? फ्रेम की फॉर्मेट। उनको क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। मैंने एक और चीज बताई थी, डेटा लिंक लेयर पे हेडर लगता है और साथ में ट्रेलर भी लगता है। ट्रेलर इज यूज फॉर एरर चेकसम। ट्रेलर जो यूज होता है वो एरर चेकसम के लिए यूज होता है। अब मैंने इसमें बोला डेटा लिंक लेयर पे पैकेट्स का नाम क्या बोलते हैं? फ्रेम्स बोलते हैं। फ्रेम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स लेंथ फ्रेमिंग एंड द अदर थिंग इज कॉल्ड एज वेरिएबल लेंथ फ्रेम। अब फिक्स लेंथ फ्रेम और वेरिएबल लेंथ फ्रेम में फर्क क्या क्या होता है, पहले डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद फ्रेम का कंसेप्ट समझेंगे। देखो बच्चे, एक फ्रेम जो होती है ना, उसके अंदर डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारी जो एड्रेसिंग जो यूज होती थी, दैट वाज फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेसिंग यूज होती, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, अगर एक नोड, एक N1 नोड N2 नोड को अगर भेज रहा है पैकेट, तो इसका मतलब सोर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सोर्स का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, और एक हमारा डेटा होना चाहिए। और मैंने एक बोला था, ये डेटा लिंक लेयर पे एरर कंट्रोल करने के लिए भी एक एरर चेकसम होता है। एक क्या होता है? एरर चेकसम। एक होता है हमारे लिए पास होता है फ्लैग, एक बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है, एक स्टार्टिंग के लिए और एक एंडिंग के लिए। ये किसका कंसेप्ट होता है? फिक्स लेंथ फ्रेम का। फिक्स लेंथ फ्रेम में शुरू वाला इनिशियली एक फ्लैग होता है, लास्ट में एक फ्लैग होता है, सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, फिर डेटा होता है, जो भी डेटा वो कैरी कर रहा है, और एक एरर चेकसम होता है। एक क्या होता है? एरर चेकसम। तो एरर चेकसम जो होता है वो किसके लिए होता है? एरर कंट्रोल करने के लिए होता है। ये चीज है। अब देखते हैं इस फिक्स लेंथ और एक वेरिएबल लेंथ में फर्क है। लेट सपोज, अब यहाँ पे एक बार ये ना इसके साइज के बारे में बात करते हैं। अगर सोर्स एड्रेस जो होगा वो 48 बिट का होगा। 48 बिट का मतलब कितना बाइट हो गया? 6 बाइट। डेस्टिनेशन एड्रेस भी कितने बाइट का होगा? 6 बाइट। एरर चेकसम जो होता है वो 1 बाइट का होता है, और एक हमारा फ्लैग जो होता है वो भी 1 बाइट का, ये भी 1 बाइट का, और हमारा डेटा जो होता है N बाइट का मान लेते हैं। तो अगर टोटल साइज देखा जाए तो N+6+6+3, तो N+15 बाइट का साइज। ठीक है, N की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है वैसे। ठीक है, अभी हम मान के चलते हैं ये N+15 बाइट का साइज होता है फिक्स लेंथ फ्रेम का। वेरिएबल लेंथ जो फ्रेम होता है, वेरिएबल लेंथ जो फ्रेम होता है क्यों यूज किया जाता है, पहले एक बार ये चीज समझेंगे, वेरिएबल लेंथ फ्रेम क्यों यूज किया जाता है। देखो बच्चे, अब मैंने बोला कि यहाँ पे आपका डेटा जो जाना है, लेट सपोज 1000 बाइट का डेटा, डेटा जो है वो कितने बाइट का है? 1000 बाइट का। और एक सोर्स फ्लैग हो गया, एक एंड फ्लैग हो, ठीक है। और इसकी फिक्स साइज में मैंने इसको बोल दिया 5000 बाइट। इतना 4000 जो है, कुछ कुछ साल के रितिका। यस सर। अच्छा, ठीक है, ये बात क्लियर है ना? 1000 बाइट है तो 4
बाइट जो है हमारे सर यूज आपकी रहे हैं, ठीक आवाज है। ना आ नहीं रहा, वो अगर क्रैक हो रहा सपोज है। बच्चे सबके साथ है ये प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। दीक्षांत, बच्चे अगर सबके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है तो फिर क्लास लेने का कोई फायदा ही नहीं होगा। नहीं सर, अब ठीक हो गया, पहले बीच में थोड़ा सा हो रहा था। चलो देख लें, आगे स्टार्ट कर लें। यस सर। ठीक है, देखो बच्चे, अब मैंने क्या बोला, अगर लेट सपोज कि हमारा जो डेटा का साइज था वो 5001 बाइट्स का, तो आपका तो टोटल साइज जो है वो 5000 बाइट जा सकता है, यानी एक बाइट के लिए आपको नई फ्रेम बनानी पड़ेगी। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद जैसे अगर हम बोलते हैं, हाँ, अब ये बोलते हैं हम, अब दोनों के बीच में एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड साइज में आपका डेटा का साइज और डेटा प्लस हेडर प्लस ट्रेलर का साइज फिक्स्ड रहेगा। यहाँ पे डेटा की लेंथ जो होती है, डेटा लेंथ, वो क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये हो। अब दूसरी बात, अगर देखा जाए एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपका जैसे अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैंने व्हाट्सएप पे हाय भेजा, तो आपको एक पूरा वेरिएबल लेंथ के 2 बाइट्स बनाने पड़ेंगे, और वही फिक्स लेंथ में 5000 बाइट का डेटा भेजना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं ज्यादा होती होती है। अब देखते हैं फिक्स और वेरिएबल लेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं। यानी हम बोलते हैं कि वेरिएबल लेंथ वाला जो फ्रेम होगा उसी टेक्निक को हम यूज करते हैं, वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग को हम यूज करते हैं। अब कैसे यूज करेंगे वो चीज एक बारी समझ। तो वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग को कैसे यूज करते हैं वो चीज एक बारी समझते हैं। मैंने बोला मेरे पास एक फ्लैग इनिशियलाइज करने के लिए, एक फ्लैग एंड करने के लिए, एक सोर्स एड्रेस है, एक डेस्टिनेशन एड्रेस है, और हमारा एरर चेकसम है, और ये हमारा डेटा, ये फ्रेम का फॉर्मेट। अब मैं इसी चीज में ना देखते हैं कि हमारा वेरिएबल लेंथ अगर फ्रेम है, यानी इसकी लेंथ वेरी करे, तो उस केस में क्या होगा वो चीज। अच्छा, कोई मेरे को ये बता सकता है ये जो फ्लैग है एफ, वो किस टाइप का होगा? कैरेक्टर टाइप का ही होगा ना, जिसकी वैल्यू 02 क्या होगी, 255। या तो वैल्यू होगी, कोई भी एक्स ले लिया, कोई ए ले लिया, कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, कुछ भी हमने ले लिया, दैट विल बी द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्लैग। यही होता है बच्चे, ये बात क्लियर है रितिका? यस सर। ठीक है। अब मैं किससे एफ को इनिशियलाइज, अब जो डेटा होता है, जो हमारा डेटा है, वो भी हमारा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज की फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ये बात क्लियर है रितिका? चलो देखते हैं एक बारी। ये हमारा फ्लैग था, ये हमारा फ्लैग है। अब इस फ्लैग को अगर डेटा में अगर आ गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? डेटा में अगर आ गया तो ये मान के चलेगा सोर्स ने अगर डेस्टिनेशन को भेजा, तो वो यहां से यहां तक फ्लैग को क्या कर देगा, फ्रेम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम इन वेरिएबल लेंथ फ्रेम। वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग में ये प्रॉब्लम होती है। अगर फिक्स लेंथ होती, मैंने बोला ये n+15 बाइट्स का है, और n की वैल्यू अगर फिक्स्ड है, तो मेरे को पता होगा, डेस्टिनेशन को पता होगा n+15 के बाद स्टॉप करना।
मगर इस केस में, वेरिएबल लेंथ केस में, ये नहीं पता होगा उसे कब स्टॉप करना। ये बात क्लियर है सबको? अंकुर बच्चे क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई उसको ठीक कैसे। मैंने बोला ये एफ अगर फ्लैग रिपीट हो गया डेटा में तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरा फ्रेम पहले ही एंड हो जाए। अब मेरे को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो सबसे पहले एफ एक फ्लैग जो है वो ऐसा कैरेक्टर चूज करना चाहिए जो सबसे कम रिपीटेड होता हो डेटा में, जो सबसे कम रिपीटेड होता हो डेटा में। ये बात समझ आ गई? जैसे अगर मैं कहीं पे ए या ई आई ओ यू अगर यूज कर लूं तो ये सबसे गंदे कैरेक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है डेटा में आने की। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा कैरेक्टर चूज करना पड़ता है जो सबसे पहले तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो हो, चाहे टेक्स्ट में हो, चाहे इमेज में हो, चाहे ऑडियो में हो, वो सबसे कम आए। ये बात क्लियर है? चलो, और कोई विकास बच्चे क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब हमने सपोज कर लो कोई भी एक कैरेक्टर मान लिया, एक्स कैरेक्टर मान, ठीक है, जो डेटा में आ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे वो चीज देखते हैं, इसको हम कैसे ठीक करें। तो मैं अभी जो बना रहा हूँ खाली फ्लैग बना रहा हूँ, ये लास्ट वाला एक्स है, ये हमारी पूरी फ्रेम है, वेरिएबल है। इसके बीच में हमारा ये डेटा है ए बी एक्स डब्ल्यू बी एक्स, ए बी एक्स एक्स डब्ल्यू, ए बी सी, ये है। अगर इसमें कितनी फ्रेम्स बन गई? एक फ्रेम बन गई अगर उसको सोचेगा, फिर यहां से वो दूसरी फ्रेम सोचेगा, यहां से तीसरी फ्रेम सोचेगा, यहाँ पे ऐसे तीन फ्रेम्स बन जाएंगी। हाँ कि नहीं? ठीक है, अब इन फ्रेम्स को एक फ्रेम बनाने के लिए क्या करें ताकि उसको दिक्कत ना आए। हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं इसको ठीक करने के लिए, एक होता है बिट स्टफिंग, एक होता है बाइट स्टफिंग। बिट स्टफिंग का मतलब यह है एक बिट ऐसी स्टफ करो डेटा में, एक बिट स्टफ करो ऐसी डेटा में ताकि आपका पूरा का पूरा जो है डेटा बिल्कुल ठीक, उसको फ्रेम जो है वेरिएबल लेंथ की उसको डिफाइंड हो जाए कि यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे एंड हो। बाइट स्टफिंग का मतलब यह है एक बाइट ऐसी डालो डेटा के अंदर ताकि उससे ये पता लग जाए डेस्टिनेशन को, यहाँ पे सोर्स की स्टार्टिंग है, तो फ्रेम की स्टार्टिंग है और फ्रेम की एंडिंग है। अब देखते हैं इन दोनों कंसेप्ट को कैसे लाते। मैंने बोला ये हमारा फ्लैग है और ये हमारा डेटा है। अब एक बार एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी एफ ई डब्ल्यू एफ एफ डब्ल्यू सी पी क्यू, और ये हमारा एफ। एफ इज द फ्लैग जो इंडिकेट कर रहा है स्टार्टिंग, और एफ इज द फ्लैग विच इंडिकेट दैट इट इज एंड। अब ये एफ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए पहले बाइट स्टफिंग बताते हैं। बाइट स्टफिंग में क्या करते हैं वो चीज एक बार समझा देता हूं मैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर ऐसा अपेंड करना है ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिमूव। तो हम क्या करते हैं, वेन एवर वी एनकाउंटर ई वी यानी एफ, वी प्लेस ई ई बिफोर इट। और जब भी हम एनकाउंटर करेंगे ई भी, यही सेम लाइन, वेन एवर वी एनकाउंटर ई वी प्लेस ई बिफोर इट। दिस प्रोसेस इज टू बी डन एट द सेंडर साइड। मतलब क्या हुआ इसका देखते हैं, ऊपर वाले के लिए डेटा के लिए क्या मतलब हुआ वो चीज समझते हैं। देखो बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपका एफ था और यहाँ पे आपका एफ। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे पहले ए बी सी आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे एफ आया उससे पहले एक ई रख, उससे पहले क्या रख दिया ई, फिर एफ आया और ई भी आया, उससे पहले भी क्या रख दिया ई रख दिया। मैं सर्कल लगा रहा हूँ उसमें, ऊपर वाले से देख लो। फिर डब्ल्यू आया, फिर एफ आया, उससे पहले ई रख दिया, फिर एफ, फिर ई, फिर एफ। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू सी पी क्यू, ये पूरा का पूरा हमारा फ्रेम बन गया। दिस प्रोसेस इज डन एट सेंडर साइड। बात समझ आ गई बच्चे? विकास बच्चे बात समझ आ गई? अंकुर बच्चे बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर क्या करता है, जब भी सबसे पहले वो चेक करता है एफ स्टार्टिंग ऑफ फ्लैग हो, ठीक है, उसने चेक करना स्टार्ट किया, क्यू आया, पी आया, सी आया, डब्ल्यू आया, एफ आया। एफ का मतलब खत्म हो गया, बट उससे पहले क्या लगा हुआ है ई, तो इसका मतलब इस एफ को डिस्कार्ड करना है एज ई का मतलब हो गया एस्केप कैरेक्टर। ई का मतलब क्या हो गया एस्केप कैरेक्टर, एफ को क्या कर देगा एस्केप कर। फिर उसके बाद उसे एफ मिला, उससे पहले चेक किया उसने, उसको क्या मिला ई मिला, तो इसका मतलब उसको भी एस्केप कर दिया। फिर डब्ल्यू मिला, फिर ई मिला, मगर ई से पहले ई है, इसको एस्केप कर दिया। फिर एफ से पहले ई था, एस्केप कर दिया। सी मिला, बी मिला, ए मिला, एफ मिल गया, पूरा डेटा मिल गया एज इट इज। बात समझ आ गई बच्चे? मैंने ये बोला कि करना था। जैसे ही उसको एफ मिला, उसने चेक किया उससे पहले क्या, अगर उससे पहले ई नहीं होता तो वो पूरा फ्रेम का एंड करता, मगर ई है तो ई एस्केप कैरेक्टर है, एफ को उसने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर एफ लेके आया, फिर ई देखा, चेक किया, उसने एस्केप कैरेक्टर हटा दिया। ऐसी जहां भी ई से पहले एफ आएगा या ई से पहले ई आएगा, उसको वो एस्केप कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। तो दिस कंसेप्ट इज डन इन वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइट स्टफिंग। कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट है? विकास? नो सर। चलो अब देखते हैं दूसरी चीज। ये तो हमने क्या किया, वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग में बाइट स्टफिंग किया। अब बिट स्टफिंग, बिट स्टफिंग में हम फ्लैग जो होता है वो क्या मानते हैं, वो चीज एक बार समझ लेंगे। फ्लैग जो लिया जाता है वो 0, 6 टाइम्स 1 और फिर 0, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैग। 0, 6 टाइम्स 1 एंड देन 0, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैग। अब मैं इसके बीच में डेटा मान रहा हूँ, कोई आर्बिट्रेरी लेंथ का डेटा मान लेता हूँ, 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1। अब सपोज कर लो ये डेटा, ठीक है, जब आपको, अब इसके अंदर कहीं पे फ्लैग दिख रहा है, कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे देखना एक बारी, 0 यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो एक यहाँ पे 0 3 ये यहाँ पे डाल देता हूँ, ये टोटल एक पूरा फ्लैग आ रहा है ना। तो इसके अंदर क्या करते हैं, whenever you encounter 0 followed by 5 1, तो आप एक 0 अपेंड कर, 0 क्या कर दो अपेंड कर दो। कोई डाउट है? ठीक है, रिसीवर साइड इसका उल्टा कर दो। मतलब ये हुआ आपका 0 ये आया, ये 0, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैग। अब 1 आया, फिर 0 आया, एक बारी 1 1 है, इसको कुछ नहीं किया, 0 फिर 0, उसके बाद यहाँ पे देखो 1 1 2 3 4 5, 0 फॉलोड बाय 5 1 हैं, तो 5 1 लगा दिए आपने, उसके बाद एक 0 अपेंड कर, फिर क्या आ गया 0 1 1 0 0, उसके बाद 6 वो फ्लैग आ रहा है, तो 5 बारी 1 लगा दिए, फिर एक 0 लगा दिया, फिर 1 लगा दिया, 0 1 1 1 और 0, फिर इसके बाद फ्लैग ले लिया, 0 फॉलोड बाय 6 1 और 0। ये कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब रिसीवर इसका उल्टा प्रोसेस करेगा, जैसे ही इसको 0 फॉलोड बाय 5 1 मिलेंगे, तो इसका मतलब 0 को एस्केप कैरेक्टर की तरह वो डेटा से हटा। ये बात क्लियर है बच्चे?
विकास क्लियर है बच्चे? Yes, sir. चलो आप एक बारी मैं जल्दी से इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। तो इसका है ना एक एक्सपेरिमेंट करना है। अगर वेनेसडे को क्लास लैब होती है, दीक्षांत सर लेते हैं, तो उसके साथ एक लैब में ये बिट और बाइट स्टफिंग वाला प्रैक्टिकल रिपीट कर। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बारी। इसमें क्या करना, आप एक लिस्ट ले लेना। लिस्ट के अंदर आप पहले बाइट स्टफिंग कर। आप पहले इनिशियली वाले एफ एफ ले लेना, उसके बीच में आप कुछ भी डाल देना, A W B A B F F C D E F E। अब इसके बाद इसके अंदर बाइट स्टफिंग में क्या करके दिखाना, ये वाली लिस्ट डिस्प्ले कराओगे इनपुट, और आउटपुट में क्या दिखाओगे आप, एफ एफ इनिशियल और एंडिंग दिखाओगे। ई से पहले ई, एफ से पहले ई से पहले ई, डी सी, एफ से पहले ई, एफ से पहले ई, डब्ल्यू बी ए, ये आउटपुट आना चाहिए। अगर सपोज कर लो मैं ये इनपुट देता हूं एफ, और ये एफ है, और यहाँ पे ई एफ ई है, तो आपका आउटपुट जो आना चाहिए एफ एफ ई ई ई एफ ई ई, ये आउटपुट आना चाहिए। दिस इज द आउटपुट आई नीड। ठीक है बच्चे, ये बात समझ आ गई? बच्चे बात समझ आ गई है? Yes, sir. और बाइट बिट स्टफिंग में क्या आएगा, जब भी आपको 0 फॉलोड बाय क्या लिखे, 5 1 दिखेंगे, तो क्या करोगे आप, 0 अपेंड कर दोगे। ठीक है, दिस इज अबाउट कि फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग होती है। अब एक और बड़ी देख लो, फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ में डिफरेंस क्या था। फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ, फिक्स्ड में क्या होता था, डेटा का साइज क्या होता था, फिक्स होता था। डेटा साइज इसमें फिक्स होगा, इसमें क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर एफिशिएंसी इसकी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जितना डेटा है उसके हिसाब से फ्रेम बनेगा। इसकी एफिशिएंसी लो होती है, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। अब थर्ड चीज, इसके अंदर ये कहता है बिट एंड बाइट स्टफिंग का कंसेप्ट इसके अंदर यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि वेरिएबल लेंथ है। इसके अंदर बिट और बाइट स्टफिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, अगर इसकी एफिशिएंसी कब डाउन होगी, जब सारे के सारे वेरिएबल, अगर हमने फ्लैग को यूज किया और वो ऐसा फ्लैग हो जो बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो रहा हो उसका, तो उस केस में इसकी एफिशिएंसी डाउन हो सकती है। बट नॉर्मली 0 फॉलोड बाय 6 1 एंड देन 0, ये सबसे अच्छा फ्लैग माना जाता है आज की डेट। ठीक है, इतना बच्चे समझ आ चुका है बच्चे सबको? बच्चे ये समझ आ चुका है सबको? Yes, sir. ठीक है बच्चे, एक काम करेंगे, इस चीज को रिपीट कर लेंगे। ठीक है, मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, ये रिपीट कर देंगे, बस इतना काम करना आप। ठीक है, ये क्लियर है?